नमस्कार दोस्तों। हर घंटे इंडिया में एक स्टूडेंट सुसाइड करता है। क्या आप जानते हैं कि लगभग 53% स्टूडेंट्स ने एकेडमिक प्रेशर के कारण स्ट्रेस फील किया और 81% स्टूडेंट्स स्ट्रगल विद एग्जाम एंजाइटी। हमारे 1/3 टीचर्स तो पढ़ाने के लिए बेसिक क्वालिफिकेशंस तक कंप्लीट नहीं करते। ये फिगर्स केवल नंबर्स नहीं हैं, ये हमारे और चिल्ड्रन का फ्यूचर को रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिलती है, जबकि कुछ स्टूडेंट्स विदाउट प्रॉपर टीचर्स या क्लीन वाटर के टपकती छतों के नीचे पढ़ने के लिए माइल्स पैदल चलते हैं। करप्शन हमारी एजुकेशन सिस्टम का खून चूस रहा है। क्यों आपका पैसा आपके एजुकेशन क्वालिटी को तय करे? क्या आप किसी को जानते हैं, जैसे फ्रेंड्स, सिबलिंग्स, रिलेटिव्स या खुद आपने, जिसने हमारी एजुकेशन सिस्टम के प्रेशर का सामना किया हो? नीचे कमेंट करें, क्योंकि ऐसे आप अकेले नहीं हैं। आज हम हमारी एजुकेशन सिस्टम के डार्क रियलिटीज को रिवील करेंगे। अ प्रॉमिस ऑफ अपॉर्चुनिटी जो अक्सर इनइक्वालिटी, स्ट्रेस, अनएम्प्लॉयमेंट और टूटे हुए ड्रीम्स के रूप में परिणाम देता है। इन मुद्दों की जांच करने के लिए मेरे साथ बने रहें, क्योंकि परिवर्तन अवेयरनेस से शुरू होता है। एंड इट स्टार्ट्स विद यू एंड मी। इंडिया की एजुकेशन सिस्टम ने प्राचीन गुरुकुलों और नालंदा विश्वविद्यालय से लेकर ब्रिटिश द्वारा लगाई गई क्लरिकल एजुकेशन और आज के प्राइमरी स्कूल्स, आईआईटीज और आईआईएम्स तक का लंबा सफर तय किया है। लेकिन यह लेगेसी हमारी एजुकेशन को शेप नहीं दे सकी। इंडिया में आपकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपके कास्ट, क्लास और पैसा पर निर्भर करती है। इंडिया की वेल्थ का लगभग 74% केवल सबसे अमीर 10% के कंट्रोल में है, और उनके बच्चों को बेटर एजुकेशनल रिसोर्सेज, प्राइवेट स्कूलिंग और एडिशनल एकेडमिक सपोर्ट आसानी से मिलते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट, आज भी रूरल एरियाज में इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षकों की अनुपस्थिति, सैनिटरी इश्यूज और स्कूलों तक लॉन्ग डिस्टेंस की समस्याएं बनी हुई हैं। इमेजिन करें कि हर दिन 5 किलोमीटर चलकर एक ऐसे स्कूल में पहुंचना जिसमें छत नहीं है। एजुकेशन क्वालिटी भी इसी प्रकार विभाजित है। आज भी यही कठोर वास्तविकता लाखों भारतीय बच्चों के लिए है। मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, जिनमें एससी, एसटी, ओबीसी शामिल हैं, उनमें एनरोलमेंट रेट्स कम होती हैं और एक्सेस टू हायर एजुकेशन भी सीमित होती है। गवर्नमेंट पॉलिसीज, स्कॉलरशिप्स और वेरियस प्रोग्राम्स इन डिस्पैरिटीज को दूर करने का प्रयास करते हैं। इसके बावजूद ऑल इंडिया हायर एजुकेशन सर्वे reveals that the gross enrollment ratio is still low at 27.2%. और as per the National Education Policy 2020, भारत 2025 तक gross enrollment ratio 50% अचीव करने की आकांक्षा रखता है। एजुकेशन इक्वालिटी के लिए इसका क्या मतलब है? Next comes to academic pressure, a silent killer. 63.5% स्टूडेंट्स ने academic pressure के कारण स्ट्रेस फील किया। 81% से अधिक स्टूडेंट्स रिपोर्ट एंजाइटी related to exams, और 66% को अपने पेरेंट्स से बेटर परफॉर्म करने का भारी प्रेशर महसूस होता है। लगभग 32.6% स्टूडेंट्स ने जनरल हेल्थ क्वेश्चनेयर (GHQ) में हाई स्कोर प्राप्त किया, जो कि साइकियाट्रिक केस के लिए सीमा से ऊपर है। यह प्रेशर न केवल मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है, बल्कि एंजाइटी एंड पैनिक अटैक, बर्नआउट्स, लो सेल्फ एस्टीम पर भी असर डालता है। Based on the National Crime Records Bureau data, overall suicide numbers increased by 2% annually, और student suicides cases surged by 4%. क्या यही शिक्षा का उद्देश्य है? कैसे उन बच्चों से बेटर परफॉर्मेंस की उम्मीद की जा सकती है जब वे लगातार स्ट्रेस में रहते हैं? करप्शन हमारी एजुकेशन सिस्टम का खून चूस रहा है। प्राइवेट एजुकेशन स्कैम्स। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में अक्सर क्वालिफाइड टीचर्स और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, फिर भी वे एक्स्ट्रा फीस लेते हैं। राजस्थान में इंस्पेक्शंस में पाया गया कि 6 प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस शेयर्ड बिल्डिंग्स से इलीगली ऑपरेट हो रहे थे। एमआरडी मिनिस्ट्री ने 44 डीम्ड यूनिवर्सिटीज को डी-रिकॉग्नाइज करने की प्लान्स बनाई है, जिन्हें नेपोटिज्म और मेजर यूजीसी रूल वायलेशंस के कारण स्थिति दी गई थी। सीबीआई ने खुलासा किया कि एआईसीटीई ने इलीगली 42 इंस्टीट्यूट्स को अप्रूवल दी, जिसमें एक्सपर्ट्स ने 3 कॉलेजों को एक ही बिल्डिंग से ऑपरेट के लिए 3 बार इंस्पेक्शन के बाद अप्रूवल दी। टीचर्स अपॉइंटमेंट स्कैम्स। टीचर्स हमेशा अपनी अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर्स के बारे में टेंशन में रहते हैं। वे अपनी पोस्टिंग और ट्रांसफर्स के लिए पॉलिटिकल लीडर्स, हाई लेवल ब्यूरोक्रेट्स और मेंबर्स ऑफ द टीचर यूनियंस को पैसा देते हैं। 1999 के दौरान हरियाणा में एक चीफ मिनिस्टर के खिलाफ 3000 से अधिक जूनियर बेसिक टीचर्स की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड स्कैम में चार्जशीट दायर किया गया था। 2022 में वेस्ट बंगाल के मंत्री पार्थ चैटर्जी को टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम में उनकी कथित भूमिका के लिए ईडी द्वारा अरेस्ट किया गया, जिसमें एस्टिमेटेड फ्रॉड 300 करोड़ से अधिक थी। एडमिशन स्कैम्स। इंडिया में कई स्कूल और कॉलेज एंट्रेंस टेस्ट्स और डोनेशन का लाभ उठाते हैं। करप्ट इंस्टीट्यूट्स मैनेजमेंट कोटा सीटों के लिए चार्ज लेते हैं, डोनेशन को रिश्वत के रूप में उपयोग करते हैं, जबकि कोचिंग सेंटर्स
एग्जाम प्रेपरेशन से मुनाफा कमा रहे हैं। प्राइवेट ट्यूशन स्कैम्स। प्राइवेट ट्यूशन एजुकेशन सिस्टम को करप्ट कर रहा है क्योंकि मेनी ट्यूटर्स, मेन स्ट्रीम टीचर्स, अपने स्कूल के ड्यूटीज की निगलेक्ट करते हैं। स्टूडेंट्स के फ्यूचर की बजाय इनकम को प्रायोरिटी देते हैं। यह शिक्षण के सम्मान को कम करता है और सोशल इनइक्वालिटीज को बढ़ाता है, क्योंकि प्राइवेट ट्यूशन अमीर स्टूडेंट्स के लिए गरीब स्टूडेंट्स की तुलना में अधिक सुलभ है। मिड डे मील स्कैम्स। मिड डे मील प्रोग्राम का मेन उद्देश्य बच्चों को मैल न्यूट्रिशन से बचाना, स्कूल एनरोलमेंट और अटेंडेंस बढ़ाना। लेकिन 2006 में दार्जिलिंग के पेम्बोंग गांव के निवासियों ने शिक्षकों पर मिड डे मील का यूज करने का आरोप लगाया, यह दावा करते हुए कि छात्रों को 18 महीनों से मिड डे मील नहीं मिला था। दिसंबर 2006 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक स्कैम की रिपोर्ट की, जिसमें सरकारी स्कूलों ने मिड डे मील प्रोग्राम के तहत फूड को फेक अटेंडेंस दिखाकर हड़प लिया। एग्जामिनेशन मैल प्रैक्टिसेस। एग्जामिनेशंस ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट इवैल्यूएशन के लिए एसेंशियल हैं, लेकिन मैल प्रैक्टिसेस जैसे कि चीटिंग, फेवरेटिज्म और रिश्वतखोरी प्रचलित हैं। कुछ इंस्टीट्यूट्स इंटरनल असेसमेंट्स और प्रैक्टिकल एग्जाम्स में अनफेयरली हाई मार्क्स देते हैं, जहां स्टूडेंट्स अक्सर प्रीवियस रिकॉर्ड्स या बुक्स से नकल करते हैं। स्कॉलरशिप्स स्कैम्स। इंडिया में स्टूडेंट स्कॉलरशिप सिस्टम करप्शन और फेक नॉमिनीज से ग्रस्त है, जो एलिजिबल कैंडिडेट्स को धमकी देते हैं और डिलेज और फाइनेंशियल लॉसेस का कारण बनते हैं। राजस्थान में 4 प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को स्टूडेंट स्कॉलरशिप्स के लिए फर्जी भुगतान किया गया। गुजरात में 8 स्कूलों ने नॉन एग्जिस्टेंट स्टूडेंट्स के नाम का उपयोग करके स्कॉलरशिप्स फ्रॉड करके प्राप्त की। इन मुद्दों को एड्रेस करना हमारी एजुकेशन सिस्टम की क्वालिटी और इक्विटी में सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। यहां एक चौंकाने वाला फैक्ट है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार 2027 तक लगभग 6.9 करोड़ नौकरियां पैदा होंगी, लेकिन अधिकांश इंडियन स्टूडेंट्स इसके लिए तैयार नहीं होंगे। क्यों? हमारे पाठ्यक्रम मुख्य रूप से रटे हुए ज्ञान पर केंद्रित होते हैं, न कि क्रिटिकल थिंकिंग, डिजिटल लिटरेसी या प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी स्किल्स डेवलप करने पर। ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स, जो मुख्य रूप से लेक्चर्स और मेमोराइजेशन पर आधारित हैं, अभी भी प्रचलित हैं। मॉडर्न टीचिंग स्ट्रेटजीज जैसे इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, फ्लिप्ड क्लासरूम्स केवल धीरे धीरे अपनाई जा रही हैं। क्या हम अपने छात्रों को नौकरियों के लिए तैयार कर रहे हैं या बेरोजगारी के लिए? इंडिया को 2022 तक 70 करोड़ स्किल्ड वर्कर्स की आवश्यकता है। द ग्लोबल स्किल्स गैप्स मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग रिपोर्ट ऑफ ILO 2023 के अनुसार 47% इंडियन वर्कर्स, स्पेशली 62% महिलाएं अपने काम के लिए अयोग्य हैं। 1.5 करोड़ यंगस्टर्स हर साल वर्कफोर्स में शामिल हो रहे हैं, लेकिन 1.1 करोड़ यंगस्टर्स जॉब के लिए तैयार नहीं हैं। इसके बावजूद वोकेशनल ट्रेनिंग इज ग्रोसली अंडरफंडेड, जिससे कंप्यूटर ऑपरेटर्स, ब्यूटिशियंस, हेयर स्टाइलिस्ट्स, मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स, मोबाइल रिपेयर इंजीनियर्स, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस, सोइंग मशीन ऑपरेटर्स, मेसन्स, बारटेंडर्स और पेंटर डेकोरेटर्स जैसे सेक्टर्स में स्टाफ की भारी कमी हो रही है। क्या होता है जब हमारा यंगस्टर्स फ्यूचर के लिए तैयार नहीं होता? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रॉमिसेस चेंज, जिसका फोकस समावेशिता, फाउंडेशनल लिटरेसी, होलिस्टिक करिकुलम डेवलपमेंट, वोकेशनल एजुकेशन और मल्टीलिंगुअल लर्निंग पर है। 10+2 सिस्टम से 5+3+3+4 सिस्टम में स्थानांतरण से प्री स्कूल एज ग्रुप को फॉर्मली एजुकेशन सेटअप में लाया जाएगा। PMSSHRI स्कूल्स की स्थापना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के गोल्स को अचीव करने के लिए की गई थी, जो इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स और पूरे इंडिया में बच्चों के लिए क्वालिटी एजुकेशन पर फोकस करती हैं। दीक्षा, ई-पाठशाला और स्वयं जैसे प्रोग्राम्स टेक्नोलॉजी का उपयोग करके स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए एजुकेशनल रिसोर्सेज की इजी एक्सेस प्रदान करना चाहते हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट अब 5 और 8 क्लासेस के लिए नो डिटेंशन पॉलिसी शामिल करता है और फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी सुनिश्चित करता है। यह 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री कंपल्सरी एजुकेशन का प्रोविजन करता है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन रिमेन्स अ चैलेंज। लो इनकम फैमिलीज की फाइनेंशियल बाधाएं, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेशली लड़कियों के लिए सोशल नॉर्म्स और जेंडर बायसेस, पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, डिस्टेंस टू स्कूल, लैक ऑफ पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट इसकी सक्सेस को खतरे में डालती है। यह सच्चाई है। सिस्टम परफेक्ट नहीं है, लेकिन हम डिमांड बेटर कर सकते हैं। अवेयरनेस स्प्रेड करें, इस वीडियो को शेयर करें, अपने लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स से बात करें और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपनी कम्युनिटी में एजुकेशन इनिशिएटिव्स को समर्थन करें। हम मिलकर एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जो एजुकेशन देता है, एम्पावर्स करता है और अपलिफ्ट्स करता है। आपका इंडिया की एजुकेशन सिस्टम के लिए क्या विजन है? नीचे कमेंट्स करें। और अगर आपको परिवर्तन की पावर पर विश्वास है तो लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आइए एक ब्राइट फ्यूचर के लिए काम करें। जय हिंद।